और ये कहना कि ये मसूरी विधानसभा गणेश जोशी की सीट नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सीट, तो ये मैं आपको बता दूं, ये जनता की सीट है। जनता सर्वोपरि होती है। जी, हाँ। जनता जनार्दन जो है वो सर्वोपरि है। सीट जनता की है, ये सीट किसी की नहीं होती है। कोई भी अगर ये चाहे, जनता जिसे चाहती है वही पहुंच। तो दूसरे विकल्प के लिए हमारी बड़ी बहन है नेहा जोशी जी, वो हैं। और यदि तीसरा विकल्प बनता है तो हमारे बड़े भाई हैं समीर पुंडीर। दूसरा विकल्प आप बता रहे हैं नेहा जोशी जी को, क्यों भाई? आप दूसरे पार्टी के जैसे दूसरे विपक्षी पार्टी को तो बोलते हैं कि वो परिवारवाद का बताते हैं कि नहीं परिवारवाद हो रहा है, तो यहाँ पर परिवारवाद भी होगा क्या? तीसरे को मौका नहीं मिलना चाहिए? माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को चौथे नंबर पे भी नहीं रखा आपने। हम कार्यकर्ताओं का तो काम है कि पार्टी जिसको भी भेजेगी हम उसके साथ खड़े हैं। उनका जनता के साथ में एक नेता और जनता वाला रिश्ता नहीं है, उनका हर व्यक्ति के साथ एक अलग रिश्ता है। हमारी जितनी मातृ शक्ति है, बहन भाई का रिश्ता है, जितने युवा साथी हैं, जितना युवा वर्ग है, उनके एक अभिभावक के तौर पर उनका है, उनके मार्गदर्शक हैं वो। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी नहीं, परिवार है और बहुत ही अनुशासन में रह करके कार्य किया जाता है यहाँ पे। हम कभी मंत्री जी के विरोध में नहीं थे, ना मंत्री जी का कभी उनके बारे में कोई भी हमारा वक्तव्य ऐसा हो कि मंत्री जी के बारे में। नमस्कार, मैं अफरोज़ खान, आप देख रहे हैं टाइम विटनेस न्यूज़। 1.5 साल पहले पार्षद चुनाव के समय मसूरी विधानसभा में वार्ड नंबर 4 में महिमा जी की तरफ से आपने होंगे जो नेता हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि जब हम जीतेंगे तो अपने जो वार्ड है उसको बहुत ऐसे बयान दिए थे कि विकास कार्य करेंगे। आज उन्हीं से उनके विकास कार्यों का अपडेट लेना चाहते हैं कि जिनके तरफ से इन्होंने प्रचार प्रसार किया था और क्या वो खरी उतरी हैं, और उनके तरफ से जो लोगों में विकास कार्यों को लेकर के एक पहल थी कि नहीं हम ये जीतेंगे तो विकास कार्य करेंगे, अभी तक वो विकास कार्य कितने हुए हैं कि योगेंद्र जी की तरफ से बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई थी। तो आइए उन्हीं से बात करते हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 1.5 साल पहले पार्षद चुनाव था, महिमा जी की तरफ कैंपेनिंग कर रहे थे कि हम अगर जीतते हैं तो बहुत से विकास कार्य करेंगे। तो इन 1.5 सालों में आपने ऐसे कितने विकास कार्य किए? चुनाव के समय हमने जनता से जितने भी वादे किए थे, हमारा प्रयास है कि हम जितने वादे हमने जनता से किए थे हर वादे को पूरा करेंगे। और अभी बहुत सारे ऐसे वादे थे जो जन समस्याएं थीं, उनका हमने समाधान कर दिया है, उन कार्यों को करवा दिया है। अभी आप देखेंगे, चाहे वो सड़क का कार्य हो, नाली खड़ंजे की समस्याएं रही हों, कई क्षेत्रों में पुश्ते की समस्या है, इस तरह से लेके अभी हमारे बगल में ही यहाँ पर ये कुल्हान में अभी सड़क का भी काम हुआ है। पानी के निकास की बड़ी समस्या होती थी जिससे सड़क पूरी तरह से ख़राब हो जाती थी, तो वो पानी निकास की समस्या, नाली बनवाई गई है, सड़क का काम चल रहा है, कई जगह पर हमने इंटरलॉकिंग का काम करवाया है अभी क्षेत्र में। और इसके साथ साथ पेयजल की समस्या बहुत बड़ी एक प्रमुख मुद्दा था हमारे क्षेत्र में, पीने का पानी। तो उसके लिए हमने कई जगह पर अपने वार्ड के अंदर 2 से 3 जगह पर ट्यूबवेल लगवाए हैं और घर घर पानी सुचारू रूप से पहुँचाया जा रहा है। ऐसे जितने भी मुद्दे थे हमारे, हर मुद्दे को हम लेकर के चल रहे हैं। कुछ तो हमने समस्याओं का समाधान कर दिया है और आने वाले 5 साल में जनता से जितना वादा किया था हमारी पार्षद महिमा पुंडीर जी ने, उन सारे वादों को पूरा किया जाएगा। ये विश्वास दिलाते हैं कि जितने वादे किए थे उससे 1.5 गुना ज़्यादा काम करके दिखाएंगे हम। मसूरी विधानसभा से अब चूँकि इलेक्शन का दौर है, मतलब विधानसभा इलेक्शन जो है चुनाव है काफ़ी दूर अब नहीं रह गया है, मात्र 7-8 महीने रह गए हैं। तो इस समय एक बयान आता है, आपने सुना भी होगा क्योंकि आप यहाँ पे मसूरी विधानसभा में रहते हैं, उस नाते मैं पूछ रहा हूँ, और बीजेपी से भी हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो पूर्व मेयर का भी बयान सुना होगा आपने, सुनील गामा जी का, उनका ये कहना है कि ये जो सीट है वो बीजेपी की है, ना कि गणेश जोशी जी की है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, राजनीतिक विषय है और चुनाव का समय है, तो इस समय बहुत सारे लोग निकल के आते हैं, कार्यकर्ता हैं, और पार्टी में जो कार्यकर्ता होता है हर किसी की इच्छा होती है और हर सभी को अधिकार है दावेदारी करने का, टिकट मांगने का, सभी को अधिकार है।
तैयारी करने का अधिकार है। और लेकिन इसके लिए मैं एक चीज़ कहूँगा कि गणेश जोशी जी पर जो व्यक्तिगत टिप्पणी है वो एक बहुत एक सोचने वाली बात है, और इसमें एक गंभीर विषय है। इसमें हर व्यक्ति को थोड़ा सा सोचना चाहिए, सोच समझ के कोई बयान देना चाहिए। देखिए, टिकट मांगना है, आपको चुनाव लड़ना है, वो पार्टी तय करेगी। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि किसको कहाँ से टिकट दिया जाएगा, कौन चुनाव लड़ेगा। आप टिकट मांगे, अपने पार्टी के फोरम पे आप बात रखो, शीर्ष नेतृत्व से बात करिए आप। गणेश जोशी जी जो है कि ये कहना गलत है कि मसूरी विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की सीट है, ना कि गणेश जोशी जी की। गणेश जोशी जी का बहुत बड़ा नाम है, ऐसा नहीं है। आप चुनाव लड़िए, स्वागत है, पार्टी जिसको टिकट देगी। हम कार्यकर्ताओं का तो काम है कि पार्टी जिसको भी भेजेगी हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन मंत्री जी के बारे में अगर इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना वो बहुत ही निंदनीय है। इसमें गलत क्या है? क्या बीजेपी की सीट नहीं है? अगर आप खुद ही बोल रहे हैं कि अगर बीजेपी जिसको मतलब पार्टी जिसे भी टिकट देगी वो चुनाव लड़ेगा, तो इसमें क्या गलत है? देखिए, नहीं, गलत नहीं है। गलत ये है कि ये एक व्यक्तिगत टिप्पणी हो जाती है कि गणेश जोशी जी की सीट नहीं है। मसूरी विधानसभा, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मसूरी विधानसभा गणेश जोशी जी के नेतृत्व में ही सबसे ज़्यादा परिवर्तन हुआ, और जब से गणेश जोशी जी यहाँ से विधायक बने हैं उसके बाद किसी अन्य पार्टियों का खाता नहीं खुला है यहाँ पे। चाहे किसी भी चुनाव में देख लो, सबसे ज़्यादा मतों से वो मसूरी विधानसभा में हर बार उनका मार्जिन बढ़ता जाता है, जीत का अंतर बढ़ रहा है। दूसरे, चाहे पार्षद के चुनाव में हो। और दूसरी चीज़, माननीय मंत्री गणेश जोशी जी का जो विषय है वो जनता के दिलों पर राज करते हैं। उनका जनता के साथ में एक नेता और जनता वाला रिश्ता नहीं है, उनका हर व्यक्ति के साथ एक अलग रिश्ता है। हमारी जितनी मातृशक्ति है, बहन भाई का रिश्ता है, जितने युवा साथी हैं, जितना युवा वर्ग है, उनके एक अभिभावक के तौर पर उनका है, उनके मार्गदर्शक हैं वो। तो दूसरी चीज़, हमारी जितनी भी ये कैबिनेट है, कैबिनेट में सारे मंत्रियों में एक अलग उनकी अपनी पहचान है। आपने देखा होगा सभी मंत्रियों के यहाँ प्रोटोकॉल लागू होता है, लेकिन माननीय मंत्री गणेश जोशी जी के यहाँ एक इकलौते ऐसे मंत्री हैं कि जहाँ पर कोई भी प्रोटोकॉल नहीं है। कोई भी व्यक्ति आए, किसी भी समय आए, हर समय जनता के लिए दरवाजे खुले हुए हैं और सीधे चले जाओ आप उनके यहाँ पर, किसी को कोई रोक टोक नहीं है, उनकी बात सुनी जाती है, समस्याओं का समाधान होता है तत्काल। और मंत्री जी, ठीक है, टिकट पार्टी जिसको देगी वो एक अलग विषय है, लेकिन ये कहना कि ये गणेश जोशी जी की, तो ये एक पर्सनल हो जाएगा, ये पर्सनल अटैक है उनके ऊपर। किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। आपको टिकट पार्टी देती है, स्वागत है आपका, आप चुनाव लड़िए, लेकिन व्यक्तिगत इस तरह की टिप्पणी वो गलत है। ये एक तरह से अनुशासन से बाहर हो रहा है। तो इस पे क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, ये तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी नहीं, परिवार है, और बहुत ही अनुशासन में रह करके कार्य किया जाता है यहाँ पे। तो मैं भी वही कहना चाहूँगा, गामा जी को अगर टिकट होता है तो स्वागत है, लेकिन इस तरह की बयानबाजी, टिकट देखो, टिकट पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। जैसे मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, तो मीडिया टिकट थोड़ी देगा। आपको टिकट मांगना है, आप पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात करिए, लेकिन इस तरह के आरोप प्रत्यारोप, टीका टिप्पणी, ये बहुत छोटी चीज़ है। तो आपने एक और बात कही है कि पार्टी कोई भी दावेदारी कर सकता है, तो क्या समझा जाए कि और भी लोग आएंगे सामने? नहीं, देखो, दावेदारी तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन जो सक्षम होता है पार्टी का शीर्ष नेतृत्व देखता है। और अभी तक माननीय मंत्री जी के द्वारा ऐसा भी कोई कार्य नहीं किया गया है कि उनको यहाँ से जनता परिवर्तन के मूड में हो। हर बार मंत्री जी के द्वारा वो जनता के दिलों पे राज करते हैं, वो जनता के चहेते हैं। अभी आपने देखा होगा, हाल फिलहाल में ही अभी पिछले बरसात में कितनी विकराल आपदा आई थी हमारे मसूरी विधानसभा के अंदर, चाहे वो कैरवान करणपुर गांव हो, चाहे वो खारसी गांव हो, राजपुर क्षेत्र हो, या जड़ी पानी क्षेत्र हो, अपना उधर किमाड़ी क्षेत्र हो, सहस्त्रधारा हो, सेरा गांव की तरफ, जितना भी क्षेत्र है मसूरी विधानसभा की यहाँ पर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आपदा में प्रभावित हुआ था उस समय पर। भाई साहब सुनिए, चलिए ये तो बात हो गई गणेश जी की, कितनी तारीफ कर दी आपने। एक पर्सनल सवाल करूँगा, शायद असहज भी हो जाए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब चुनाव हो रहे थे पार्षद का, तब तो आप शायद कुछ विरोध में थे, जहाँ तक नहीं, हम विरोध में नहीं थे। देखो क्या होता है कि हर व्यक्ति को एक वो होता है
भाई चुनाव एक ऐसा अपने क्या हुआ जगह पे 1.5 था। साल में, ऐसा क्या हुआ 1.5 साल में कि आज उनके लिए आप नहीं, हम उस टाइम भी उनके लिए थे, हम बराबर उस समय भी उनके साथ थे। मंत्री जी के जो व्यक्तिगत कार्य हैं, हम कभी मंत्री जी के विरोध में नहीं थे, ना मंत्री जी का कभी उनके बारे में कोई भी हमारा वक्तव्य ऐसा हो कि मंत्री जी के बारे में। हमने पूरे चुनाव जो हमारे यहाँ की पूर्व पार्षद थी, जिनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया था, हमने आपके जितने भी इंटरव्यू हुए थे हर उसमें मुद्दा वही उठाया था केवल। ना भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे हम, और ना ही माननीय मंत्री जी के खिलाफ थे। जो मंत्री जी के द्वारा जो काम किए गए, अभी आपदा के समय में आपने देखा होगा, जहाँ पर युवाओं का जोश घुटने टेक देता है, मंत्री जी उस लेवल से भी आगे जाकर काम कर रहे थे, धरातल पर थे। 8 बजे 4 बजे हमारे पास सूचना आती है, धरातल पर हमारे बड़े भाई समीर पुंडीर जी पूरी रात धरातल पर थे, सुधीर पुंडीर वो धरातल पर थे, सारे लोग धरातल पर थे। जब आपदा आई, रात में कई घरों में नुकसान हुआ, तो मंत्री जी दिल्ली थे। इसकी सूचना नेहा जोशी जी को दी जाती है, जो उनकी बेटी हैं और भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री भी हैं। वो 4 बजे ग्राउंड जीरो पर आ जाती हैं, धरातल पर पहुंचती हैं काठ बंगला क्षेत्र में, उसके बाद सहजधारा क्षेत्र में जाती हैं, और 5 बजे मंत्री जी को दिल्ली में सूचना मिलती है। 8 बजे मंत्री जी 3 घंटे के अंदर दिल्ली से देहरादून बाई रूट पहुंच जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। और आज मैं उन लोगों को एक चीज़ कहना चाहता हूं कि जो आज चुनाव के लिए बाहर निकल कर आ रहे हैं, बहुत बड़े जनसेवक हो रहे हैं, बहुत बड़े अपने आप को हमदर्द बता रहे हैं जनता का, तो चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का, मैं दोनों पे बोल रहा हूँ। मैं विपक्ष के भी कई नेताओं को देख रहा हूँ आजकल आ रहे हैं, तो ये तो एक वो हो जाता है कि भाई आज तुम्हें जनता की इतनी हमदर्दी आ रही। उस समय कहाँ थे कि जब जनता को हकीकत में आपकी ज़रूरत थी, उस समय एक भी नेता इनमें से धरातल पर आया हो, आपदा के समय किसी के पास गया हो, किसी का दुख सुख पूछा हो, उनके दुख में शामिल हुआ हो। उस समय केवल एक ही नाम था मसूरी विधानसभा के अंदर, और वो था गणेश जोशी। इसके अलावा दूसरा कोई भी व्यक्ति नहीं था। टिकट की दावेदारी कोई भी करे, आप उस समय भी जनता के पास आते, लोगों से पूछते कि आपको क्या समस्या है, किस चीज़ की ज़रूरत है। मंत्री जी ने तो शायद मेरे जो हमारे हिसाब से कुछ नहीं तो 50 चक्कर लगा दिए होंगे आपदा प्रभावित क्षेत्रों में। उनका कर्तव्य है, वो लगाएंगे, वो नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएगा भाई? कर्तव्य है, 3 बार के जीते हुए हैं, 3 बार के जीते हुए हैं, नहीं 4 बार के जीते हुए हैं, 4 बार के जीते हुए, तो वो अगर दौरा नहीं करेंगे अपने आपदा प्रभावित क्षेत्र का तो कौन करेगा? नहीं वही तो बात है। मंत्री जी जनता के बीच में है, तो तभी जनता उन्हें चुन करके भेजती है। और ये कहना कि ये मसूरी विधानसभा गणेश जोशी की सीट नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सीट, तो ये मैं आपको बता दूं, ये जनता की सीट है। जनता सर्वोपरि होती है। जी हाँ, जनता जनार्दन जो है वो सर्वोपरि है। सीट जनता की है, ये सीट किसी की नहीं होती है। कोई भी अगर ये चाहे, जनता जिसे चाहती है वही पहुंचता है, वही जीत के आता है। तो सीट जनता की है ये, और जनता ही माननीय मंत्री जी को जिता के भेजती है। चलिए ये क्वेश्चन मैं करने वाला था, मगर उससे पहले ही आपने बता दिया। अब एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि सभी दावेदारी कर सकते हैं क्या? ठाकुर योगेंद्र सिंह भी दावेदारी करेंगे? नहीं, फिलहाल तो हम माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं। मंत्री हमारा जो है, हमारे लिए पहली प्राथमिकता, हमारा जो पहला विकल्प है वो अभी भी माननीय मंत्री जी हैं। और दूसरे विकल्प के रूप में अगर पार्टी चाहती है कि दूसरा कोई विकल्प भी ढूंढती है, तो दूसरे विकल्प के लिए जो हमारी बड़ी बहन है नेहा जोशी जी, वो हैं। और यदि तीसरा विकल्प बनता है तो हमारे बड़े भाई हैं समीर पुंडीर जी। 1 मिनट यहीं रोकता हूँ मैं। दूसरा विकल्प आप बता रहे हैं नेहा जोशी जी को, क्यों भाई? आप दूसरे पार्टी के, जैसे दूसरे विपक्षी पार्टी को तो बोलते हैं कि वो परिवारवाद का बताते हैं कि नहीं परिवारवाद हो रहा है, तो यहाँ पर परिवारवाद भी होगा क्या? तीसरे को मौका नहीं मिलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल मिलना चाहिए। नेहा जोशी जितना अपने क्षेत्र में मसूरी विधानसभा के अंदर जनता के बीच में रहती हैं, शायद है कि हमारे हिसाब से इतना कोई भी नेता, किसी भी नेता का जनता से वो संपर्क, वो कनेक्शन नहीं है जो नेहा जोशी जी का जनता के साथ में है। चाहे वो मातृशक्ति हो या युवा कार्यकर्ता जितने भी हैं, सभी के साथ वो व्यक्तिगत नाम से, व्यक्तिगत हर किसी के साथ उनकी जान पहचान, हर किसी को जानती हैं, नाम के साथ जानती हैं, सबके साथ। और ये सब तभी संभव होता है जब उनका एक बिल्कुल अच्छा संबंध होता है, हर किसी के साथ में खड़ी होती है, सुख दुख में वो हमेशा खड़ी रहती हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से पहला विकल्प माननीय मंत्री जी हैं, और दूसरा विकल्प अगर पार्टी सोचती भी है तो नेहा जोशी जी। तीसरा विकल्प तो हमारे बड़े भाई हैं समीर पुंडीर जी, क्यों भाई? वो भी एक हैं, वरिष्ठ हैं, पार्टी के कार्यकर्ता। जब हर किसी को टिकट मांगने का अधिकार है,
तो फिर हमारे लिए तो तीसरा विकल्प वो उनका है कि भाई समीर पुंडीर जी। चौथा विकल्प अपना नहीं बताएंगे? नहीं, हमारा तो अभी बहुत दूर है, हमारे लिए तो दिल्ली दूर है अभी। मैं वही बोल रहा हूँ ना हम कि तो पार्टी के सबसे छोटे कार्यकर्ता हैं। मैं वही बोल रहा हूँ कि विकल्प तो बहुत सारे हैं, अगर ढूंढा जाए तो विकल्प तो हर क्षेत्र, हर विधानसभा में बहुत सारे होते हैं। मगर जिस तरीके से आपने नेहा जोशी का नाम लिया, क्योंकि मेरा सुनने में ये भी आ रहा है कि वो कहीं लोकसभा का भी तैयारी कर रही हैं, ऐसी चर्चाएं हैं। अब वो कितनी झूठी हैं कितनी सच्ची है मुझे नहीं पता इस बारे में। देखिए, तो लोकसभा में भी उनको तैयारी चाहिए, विधानसभा में भी चाहिए, तो यानी सिर्फ परिवार को ही चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, तैयारी हर व्यक्ति करता है, लेकिन पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि किसको कहां पर और कब भेजना है, ये पार्टी तय करेगी। हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा और प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को चौथे नंबर पे भी नहीं रखा आपने? नहीं, देखो, हम तो जो हमारे ऐसी नाराजगी खड़ा है, जो नहीं, हमारी नाराजगी नहीं। गामा जी को अगर पार्टी टिकट देती है, हम गामा जी के साथ हैं। हम तो कार्यकर्ता हैं, पार्टी जिसको भेजेगी हम उसके साथ कार्य करेंगे। अपने लिस्ट में आपने नहीं रखा। तो खैर, हमारे साथ ठाकुर योगेंद्र जी थे। आपने देखा इंटरव्यू कि जो मसूरी विधानसभा में है, उन्होंने 3 नाम लिए हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। चौथे नंबर पे भी आपने गामा जी का नाम नहीं लिया है, जो कि बड़ी तकलीफ होगी गामा जी को अगर ये इंटरव्यू देखेंगे तो। मैं अफरोज़ खान, आप देख रहे हैं टाइम विटनेस न्यूज़।